दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं बाजार। आपको बाजार घुमाएंगे और देखते हैं कि बाजार का जादू आपके सिर चढ़ के बोलता है कि नहीं बोलता है। देखते हैं कि बाजार का आप पर या हम पर कितना असर हुआ है। हम देखते हैं कि कहीं इस दुनिया के बाजार में आके हम बाजारू तो नहीं हो गए। हम देखते हैं कि हम बाजार को कितनी सार्थकता दे पाते हैं। हम देखते हैं कि बाजार हमारे लिए है या हम बाजार के लिए है। हम ये भी देखेंगे कि बाजार हमारी ज़रूरत की चीज़ें बनाता है या बाजार हमारे लिए ज़रूरतें पैदा करता है। इन सब चीज़ों की पड़ताल आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन आपकी मुस्कुराहट बता रही है, शायद आप समझ गए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बाजार दर्शन की। जी हाँ, वही बाजार दर्शन जिसे जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। वो जैनेंद्र कुमार जिनका जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। मैं उन जैनेंद्र की बात कर रहा हूँ जिनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। जैसे उनके प्रमुख उपन्यास कौन हैं? सुनीता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, परख आदि। कहानी संग्रह हैं एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, फांसी, अपना अपना भाग्य, तत्सत, खेल आदि। उनके विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं जैसे प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार, समय और हम। और उन्हें जो प्रमुख सम्मान मिला है साहित्य अकादमी, भारत भारती और पद्म भूषण, ये प्रमुख सम्मान उन्हें मिले। जैनेंद्र की एक विशेषता और है। वो क्या है? जैनेंद्र मुंशी प्रेमचंद के बाद के सबसे प्रमुख कथाकार हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में, रचनाओं में समाज के मनोविज्ञान का बड़ा सूक्ष्म चित्रण होता था, वैसे ही जैनेंद्र की रचनाओं में भी मनोवैज्ञानिकता का पुट भरा हुआ है। इन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाकार का प्रवर्तन किया है। कथाकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़े चिंतक भी हैं। ये कथाकार तो हैं ही, चिंतक भी हैं। एक और विशेषता इनकी यह है कि जीवन जगत से जुड़े हुए प्रश्नों को गांधीवादी तरीके से कैसे सुलझाते हैं। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गांधीवाद इनकी रगों में इस तरह समाया हुआ है कि जीवन, संसार, जीवन जगत से जुड़ी समस्याओं का हल गांधीवाद में खोजते हैं, गांधीवाद में देखते हैं और उसका बड़ा व्यवहारिक और सहज समाधान प्रस्तुत करते हैं। इससे ये पता चलता है कि गांधीवाद पर इनकी समझ कितनी अच्छी है, गांधीवाद इनके हृदय में कितना गहराई से उतरा। इस पाठ में हम देखेंगे कि बाजार की जादुई शक्ति, बाजार का मैजिकल पावर हमें कैसे अपना गुलाम बना लेता है। अगर हम अपनी ज़रूरतों को समझते हैं तो हम बाजार का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरतों को नहीं समझते हैं तो यह बाजार हमें तृष्णा, असंतोष और ईर्ष्या से घायल करके बेकार बना देगा, एकदम बेकार बना देगा। अगर हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए बाजार से, क्या नहीं चाहिए, तो बाजार को हम सार्थकता देंगे, बाजार को हम मीनिंगफुल बना देंगे। नहीं तो बाजार हमें बेकार बना देगा। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को जैनेंद्र अनीति शास्त्र कहते हैं। और इन्हीं सब बातों को जैनेंद्र इस पाठ में कभी दार्शनिक अंदाज में कहते हैं तो कभी किस्सा गोई के रूप में कहते हैं। किस्सा गोई मतलब कहानी के रूप में, और दार्शनिक अंदाज एक फिलासफर की तरह कहते हैं, दर्शन के अंदाज में कहते हैं। इसलिए पाठ का नाम बाजार दर्शन। तो चलिए, यहाँ तो हर चीज़ बिकती है, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। ये दुनिया का बाजार है। हम आपको बाजार का दर्शन तो कराएंगे ही, इस दुनिया के बाजार के बारे में थोड़ी बात करेंगे और हम देखेंगे कि इस दुनिया के बाजार में आकर के अपने आप को बाजारू होने से बचा पाए हैं या नहीं।
आइए अब हम पाठ में चलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। लेखक कह रहा है कि मित्र बाजार गए थे। लेखक यहाँ बता रहा है कि उसका मित्र बाजार गया और लौटा तो खाली हाथ, पर्स खाली है और सामान से हाथ भरा हुआ है। और जब लेखक ने पूछा कि अरे क्या क्या खरीद लाए, गए थे तो कुछ साधारण सी चीज खरीदने के लिए, तो लेखक का जो मित्र है कहते अरे यही सब इसी का कमाल है, मतलब पत्नी का। और लेखक यहाँ कहता है कि इस मामले में पत्नी की ओट ली जाती है, पत्नी का सहारा लिया जाता है कि इसकी वजह से खरीदारी किया, नहीं तो मैं नहीं खरीदता। जबकि सच्चाई कुछ और है। लोग पत्नी का सहारा लेते हैं कि इसी ने कहा नहीं तो खरीदता नहीं, इतना। सच्चाई कुछ और है। और लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि मूल में एक और तथ्य की महिमा सविशेष है। सविशेष मतलब विशेषण के साथ है, विशेष है। वो क्या है? वो तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। लेखक यहाँ कह रहा है कि लोग ऊँट तो लेते हैं पत्नियों का, किसी ने खरीदवाया है, नहीं तो हम नहीं खरीदते। लेकिन इसमें जो कारण क्या है, लोग खरीदारी क्यों करते हैं? पैसे की गर्मी, मनी पावर, इसलिए। और पैसा पावर है, इसका सबूत क्या है? पैसा अगर बैंक में रखा रहेगा या आपकी जेब में रखा रहेगा तो कैसे लोगों को मालूम चलेगा कि आपके पास पैसा है? ये दिखाने के लिए लोग खरीदते हैं। मतलब ये मनोविज्ञान आपको बता रहा है लेखक कि आपके पास कितना पैसा है कौन जानता है, लेकिन जो आपके पास सामान है, चाहे महंगा घर हो, चाहे महंगी गाड़ी हो, चाहे महंगे गैजेट्स हों, चाहे महंगी ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, आपके आसपास जो कुछ माल टाल हो, उसी से लगता है कि हम बड़े। और जरा एक बात को और गौर करके देखिए, हम सबको भगवान बराबर ही पैदा करता है, एक जैसा रहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो ना छोटे बड़े नहीं रहते हैं, सभी भूखे नंगे पैदा होते हैं। कि कपड़ा पहन के पैदा होता है कोई नहीं, जाहिर सी बात है। और रोते हुए पैदा होते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, बुद्धि बढ़ती है, तो हमारे अंदर अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाने की बड़ी तीव्र लालसा होती है। और इसी क्रम में हम अपने हुनर से, अपनी मेहनत से जायज़ या नाजायज़ तरीके से अपने पास धन इकट्ठा करते हैं। अब धन इकट्ठा हुआ तो कैसे मालूम कि आपके पास धन है? फिर अपने आसपास माल टाल इकट्ठा करेंगे। माल टाल मतलब घर, गाड़ी, बंगला, खेती बाड़ी, गहना, गैजेट, जिससे कि हम अपना मर्तबा बढ़ा सकें, अपना सम्मान बढ़ा सकें, दूसरों से अलग दिखें, दूसरों से बड़े दिखें। ये कारण यहाँ पर जैनेंद्र कहें खरीदारी करने का ज़्यादा, इसलिए लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, लोगों से अलग दिखने, कुछ बड़ा दिखने। आप देखिए ना, लोग कार के बगल खड़े होकर सेल्फी खिंचाते हैं जैसे कार उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होता है ना, ये क्या है? ये भौतिकवाद है, ये बाजारूपन है। निश्चित रूप से कार हमें भी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगेगी। कार हमारी ज़रूरत का साधन है, हम कार की ज़रूरत नहीं। इससे बचना, ये जो बारीक रेखा है जो हमारी ज़रूरतों में और उनकी ज़रूरत हम बने उनमें, इसको ध्यान रखना है। ये हमको समझना होगा कि जो बाज़ार की वस्तुएं हैं वो हमारी ज़रूरत के लिए हैं, हम बाज़ार की ज़रूरत न बन पाएँ, इसके बीच बहुत ही बारीक रेखा है। तो इसलिए हम माल टाल इकट्ठा करते हैं। भाई हम किसी को देखते हैं कैसे, सब तो एक ही जैसा दिखता है, लेकिन जिसके पास अच्छे गहने होते हैं, अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, महंगे गैजेट्स होते हैं, महंगी ज्वेलरीज होती हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उसी को अमीर समझते हैं। इसलिए तो लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फोटो खींच के पोस्ट करते हैं, देखो हम आज इस होटल में खा रहे हैं। ये चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो खरीदारी करने के पीछे जेब खाली हो जाए फिर भी लोग खरीदते रहते हैं, इसके पीछे यही तर्कशास्त्र है। पैसा पावर है, इसका सबूत तो है, यही है। लेकिन नहीं, दूसरा पक्ष ये भी कर, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वो पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते जाते हैं। वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे की जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। अब यहाँ पर दो चीज़ों की तस्वीर लेखक ने खींचा है। एक तो ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि जो अपने आसपास माल टाल जमा करते हैं ताकि उन लोगों को लगे कि हम अमीर हैं। एक तरह के लोग ये होते हैं, वो अमीर होना अपने आप को लोगों से बड़ा दिखाने के लिए, पैसे की पावर दिखाने के लिए। लेकिन दूसरे तरह के लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें पैसे की पावर पे कोई संदेह नहीं है। वो पैसा इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते हैं, जमा किए रहते हैं, और वो उनको पैसे की पावर पे पूरा भरोसा है, अर्थात वो खरीदारी नहीं करते। वो अगर थोड़ा सा लेमैन की भाषा में कहा जाए तो उनको कंजूस या महाकंजूस कह सकते हैं। दो तरह का चित्र खींचा, एक होता है खूब पैसा खर्च करता है, दूसरे होते हैं ना बिल्कुल नहीं, रखे रहेंगे। इस पाठ में दो चीज हो जाए। और तीसरी चीज बताएगा लेखक यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदारी पूर्वक खरीदारी करते हैं। जो जरूरी है उसे खरीदते हैं, जो नहीं जरूरी है उसको बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, लाख मार्केट में पटा पड़ा रहे। तो इन तीन चीजों का जिक्र यहाँ पर लेखक करेगा। पहला, ऐसे लोग जो पैसे को पानी की तरह बहाते हैं अपने आसपास माल टाल जमा करने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ हम पावरफुल हैं, हमारे पास पैसा है और हमारे पैसे में पावर है। एक दूसरे लोग होते हैं जो पैसे को एकदम दबा के रखते हैं, उनको पैसे की पावर में कोई संदेह नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं खर्च करते हैं। और ये दोनों लोग खराब, बाजार के लिए, समाज के लिए। लेकिन एक तीसरे प्रकार के लोग हैं जो आवश्यक है वही खरीदते हैं, बाकी चीज़ नहीं खरीदते हैं। जो जरूरी है वो खरीदते हैं, बाकी चीज़ छोड़ देते हैं। और यही जो तीसरे प्रकार के लोग हैं ये बाजार को सार्थकता देते हैं, बाजार को मीनिंगफुल बनाते हैं। बाकी दोनों तरह के लोग उचित नहीं हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बाजार हमारा ऐसा चलता है, बाजार में और हमारे बीच में पुल एंड पुश मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म है। जिस चीज़ की हम डिमांड ज़्यादा करें, जो चीज़ मांगेंगे वही मार्केट में ज़्यादा आएगी। अगर उसकी डिमांड घट जाएगी, मांग नहीं रहेगी, मार्केट तो नहीं आएगी। आज आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पसंद हैं, जो हमारे लिए अहितकर हैं, लेकिन बाजार में पटी पड़ी हुई। लेकिन जिस दिन हमें एहसास हो जाएगी उचित नहीं है तो हम उधर से मुंह मोड़ लेंगे। हर जगह आपको मिलेगा बाजार ओपन। ये मार्केट में देखिए, तमाम प्लास्टिक के खिलौने, तमाम केमिकल वाली चीज़ें, या आप जो मार्केट में देखते हैं सजी रहती हैं दुकानें, फास्ट फूड की, जंक फूड की। हम जानते हैं नुकसान करता है, लेकिन हम खाते हैं इसलिए आता है। लेकिन जिस दिन हम उनको लेना बंद कर देंगे अपने आप बंद हो जाएंगी दुकानें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ की बाकी जानकारी लेकर के।